हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सब जेई मेंस 7 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका जेई मेंस का एग्जाम आ रहा है तो आप ये पेपर देख सकते हैं कि पेपर को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि जी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो बोला है एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जी के आगे क्या लगा दे, एफ ऑफ एक्स लगा दे। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ब्लैक ब्लैक आपको कॉमन ना लगे। ठीक है, ये अपन को किसके इक्वल गिवन है, 4x² माइनस 10x प्लस 5 के इक्वल गिवन है। अब जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के आगे अपन को क्या डाल देना है, एफ एक्स। और जी ऑफ एक्स अपन को ये गिवन है, मतलब अपन x की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन सॉरी माइनस वन इक्वल टू 4x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पर भी अपन को क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स पुट करना है। यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपन को किसके इक्वल गिवन है, इसके इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर भी अपन ने ये लिख दिया। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, 5/4 की। तो अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5/4 पुट कर देंगे। तो ये देखो एफ ऑफ स्क्वायर 5/4 प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस वन इज इक्वल टू 4 × 5/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/16 माइनस 10 × 5/4 प्लस 5। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। इससे ज्यादा आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू चाहिए अपन, तो अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ 5/4 को क्या अज्यूम कर लेते हैं, टी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, t² प्लस टी माइनस वन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर तो आएगा 25/4, यहाँ पर भी आएगा 25/2 प्लस 5। तो यहाँ एलसीएम लेके अपन इसको सॉल्व करें तो इधर आएगा 25, इधर आएगा माइनस का 50, इधर आएगा इंटू फोर करेंगे तो 20। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा t² प्लस टी माइनस वन। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो देखो 25 और 20 कितना हो गया, 45। 45 में से 5 गए तो माइनस का 5/4 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देखो मैं एज इट इज लिख देता हूँ एक बार, तो t² प्लस टी माइनस वन और इधर आएगा तो ये प्लस का 5/4 बन जाएगा। तो देखो t² प्लस टी, इसको सॉल्व किया तो प्लस का 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस b² मतलब t की वैल्यू जो है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, -1 प्लस माइनस 16 माइनस वन क्या हो जाएगा, 15/16/2। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब देखो यहां पर जो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, b² माइनस 4ac, नहीं 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 4ac, तो यहाँ 4/4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 प्लस माइनस 0/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। टी किसके इक्वल था, एफ ऑफ 5/4 के इक्वल था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो देखना आप भी एग्जाम में ऐसी कई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दे। तो ऑप्शंस देखे तो -1/2 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो अपन को क्या गिवन है, रियल वैल्यूज ऑफ z-1 अपॉन z2z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। वहां z की वैल्यू अपन को इस अकॉर्डिंग गिवन है। तो जहां जहां z है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, x प्लस आयोटा y पुट कर दूंगा, x प्लस आयोटा y -1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, अब रियल टर्म्स को एक जगह कर रहा हूं और बाकी टर्म्स को एक जगह कर रहा हूं, आयोटा y अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1 इंटू आयोटा। अब देखो डिनोमिनेटर में आयोटा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज किया तो रेशनलाइज में क्या करेंगे अपन, 2x माइनस 2y प्लस 1 आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस 2y प्लस 1 से अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या सिचुएशन बन गई, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। a² मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4x²।
बी स्क्वायर मतलब 2y प्लस 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो पहले मैंने माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो पहले x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, तो मैं ऐसे लिख दूं 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले टर्म से, तो सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लग रही है क्या, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे तो कोई आइडेंटिटी लगती नजर नहीं आ रही है, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्टली नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 1 को इससे करें तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस 1 और 2y प्लस 1 आयोटा प्लस 2x y आयोटा, और लास्ट में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 2y प्लस 1। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, इस कारण से थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी ये इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, आयोटा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो आयोटा वाले टर्म्स और कांस्टेंट वाले टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, 2x x माइनस 1 प्लस वाई इंटू 2y प्लस 1, ठीक है, y इंटू 2y प्लस 1 और अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अपन ने क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि रियल वैल्यू क्या है 1 है, तो अपन ने आयोटा वाले टर्म्स को तो क्या कर देते हैं डायरेक्टली 0 कर देते हैं। ठीक है, तो आयोटा वाले टर्म्स को डायरेक्टली 0 करा तो बचा हुआ जो टर्म्स थी वो मैंने क्या लिख दी, देखो 2x x माइनस 1 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस y इंटू 2y प्लस 1, तो ये वाला टर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, और ये इक्वल किसके गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है। अब देखो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया, इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ अपना आंसर आ जाएगा। तो इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस इस होल स्क्वायर को ओपन करें और उधर ले जाएं तो 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अब देखो x और y को एक तरफ ले जाए तो देखो 2x स्क्वायर इसको इधर ले गए तो ठीक है, अब प्लस 2y स्क्वायर इसको भी सॉल्व कर लिया तो प्लस 4y माइनस y क्या हो जाएगा प्लस का 3y। ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे ताकि क्या हो जाए कोफिशिएंट सेम हो जाए। वैसे तो सेम ही थे ऑलरेडी बट ताकि कैलकुलेशन आगे दिक्कत ना हो इसलिए अपन ये टाइप से कर लेते हैं। अब देखो अपन को क्या करना है, सेंटर पता करना है, तो सेंटर क्या होता है -g बाय -f, तो -g बाय -f की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/4, इसको और 2 से डिवाइड कर दो और -1/2, ये तो क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। वहीं रेडियस निकालना है तो रेडियस किसके बराबर होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगा, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 प्लस 1/4 और सी की वैल्यू क्या है 1/2 तो -1/2। तो देखो इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। एलसीएम अपना कितना आ गया 16 ही आ गया, अंडर रूट के अंदर है सारा, 9 प्लस 4 माइनस 8, इस टाइप की सिचुएशन आ गई। तो देखो इसको सॉर्ट आउट किया तो ऊपर तो बचा 5 रूट में 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 में से 8 गए तो 5 और बाय 4, तो ये हमारा क्या आ गया रेडियस आ गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में हमें गिवन है सेंटर है -1/2 -3/2, जबकि हमारा सेंटर तो ये नहीं आया, मतलब ऑप्शन 1 गलत हो गया। उसमें वो है डायमीटर की वैल्यू √5/2, तो अपना रेडियस कितना आया है, हमारा रेडियस वो आया है वो है √5/4, तो √5/4 अगर अपना रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r दैट इज √5/2, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपको रेशनलाइज करना था और उसके बाद सॉल्व करना था और धीरे धीरे सॉल्व करते गए तो अपना आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन किसका गिवन है, अपन को एपी का गिवन है। एपी में बोला गया है कि आपको 5 टर्म्स अज्यूम करनी है जिनका सम क्या है -25, तो अपन 5 टर्म कौन सी अज्यूम कर लेते हैं, a-2d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये 5 टर्म्स अज्यूम कर लेते हैं। अब बोला गया है कि इनका सम, तो इन सब का सम करें
इन सब का सम करें तो मुझे एक बात बताओ कि ये माइनस डी से डी कैंसिल हो जाएगा और 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, तो 5a की वैल्यू कितनी आ गई, 25 के बराबर आ गई। तो यहां से अपन को a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, तो देखो इस टाइप से टर्म्स अज्यूम करने का फायदा ये होता है कि अपन को a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। अब प्रोडक्ट बोला गया है तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फील आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को देख के भी क्या फील आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने का फील आ रहा है। अब क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 4d स्क्वायर और यहां पर भी 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 2520। इस टाइप की सिचुएशन बन गई, इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, और यहां तो पहले ऐसा करते हैं, 5 की टेबल से कट कर लेते हैं, तो ये कटेगा 500 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 500 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब अपन इसको 25 इंटू 25 किया तो 625 माइनस 25d स्क्वायर माइनस का 100d स्क्वायर और प्लस का 4d की पावर 4 इज इक्वल टू 504। इस टाइप की सिचुएशन आ गई। तो देखो अपन क्या करते हैं, 4d की पावर 4 माइनस का 125d स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करें तो 625 में से 504 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितने बचेंगे, 121 बचेंगे, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये क्या बन गई, एक अपन कह सकते हैं 4th डिग्री इक्वेशन बन गई। बट अपन इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए क्वाड्रेटिक ही ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, अपन क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 टुकड़े करते हैं वैसे इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। तो इसके 2 टुकड़े करेंगे तो देखो इसको इस टाइप से लिख सकता हूं 121 मैंने इस टाइप से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता चला कि 121 पड़ा है और 4 पड़ा है, तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें। तो देखो अपन ने क्या किया, पहले तो 4d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं 4d स्क्वायर पहले वाले से कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले से कॉमन लिया तो 4d स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या d स्क्वायर माइनस 1 बचा। वहीं नेक्स्ट वाले में माइनस 121 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 121 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा। तो डी स्क्वायर माइनस 1 और 4d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0। इस टाइप की सिचुएशन बन गई। तो यहां से हमें डी की क्या वैल्यू मिली, यहां से हमें डी की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1 और यहां से हमें डी की वैल्यू मिली 11/2 प्लस माइनस 11/2। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि अपन ने ये 5 टर्म अज्यूम करी है। थोड़ा सा पेन का कलर बदल देता हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हें देखने में आसानी हो जाए। a प्लस 2d ले लेते हैं क्योंकि 5 टर्म्स अज्यूम करी है, ग्रेटेस्ट निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी आई थी 5, 2 d की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, प्लस वाली ले लेते हैं क्योंकि अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम टर्म। तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 11 दैट इज 16, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तीनों ही क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आए थे, तो एग्जाम में हो सकता है कि आपके साथ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस क्या आ जाए, लेंदी आ जाए, बट अपन को घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अपन को क्या गिवन है, y ऑफ अल्फा की वैल्यू ये गिवन है, तो बोला है कि dy बाय डी अल्फा फाइंड करना है। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इतना बेकार क्वेश्चन तो अपन को एग्जामिनर नहीं देगा, कुछ कैंसिल हो रहा होगा। चलो मैंने कहा देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया 2 tan अल्फा, और tan अल्फा कोट अल्फा को क्या लिखूं मैं, 1/tan अल्फा लिख सकता हूं। मैंने कहा लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम लिया तो मैंने यहां देखा कि 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा कॉमन आ गया तो मैंने इसको साइड में लिख दिया और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। देखो मेरा शक एकदम सही निकला कि ये दोनों टर्म्स तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा डरावना क्वेश्चन दे रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो आगे आ जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 कोट अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ट्रिक यूज हो रही है। क्या ट्रिक यूज हो रही है, ये हर स्टूडेंट को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी,
कोसेक स्क्वायर थीटा को कैसे अपन कॉट थीटा को अपन किसके टर्म में लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ तो वो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर लो। यहाँ जिन स्टूडेंट को ये 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर नजर आ रहा है वो भी देखो मैं बता देता हूं कैसे नजर आएगा। देखो इसका स्क्वायर ओपन करो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास भी देखो न्यूमरेटर के अंदर क्या है, 2 कॉट अल्फा तो है और कोसेक स्क्वायर अल्फा है, तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो अपन इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाई ऑफ अल्फा क्या बन गया, वाई ऑफ अल्फा बन गया अपना 1 प्लस कॉट अल्फा। अब देखो कुछ बच्चे डायरेक्ट अंडर रूट हटा देंगे। अब देखो यहां पर एक कंडीशन गिवन है कि अल्फा की वैल्यू क्या है 3π/4 से पाई, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 प्लस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या होगा, कॉट अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अंडर रूट किसके साथ हटेगा, एक माइनस साइन के साथ हटेगा। अब अपन को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने कहा आप तो डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के अल्फा के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और माइनस कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब मैंने देखा कि अपन को अल्फा की वैल्यू कब गिवन है, 5π/6 गिवन है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 5π/6 पुट कर दो। तो अल्फा की वैल्यू 5π/6 पुट करें तो सिचुएशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी, π-5π/6 लिख सकता हूं क्योंकि 5π/6 की वैल्यू सबको याद नहीं होगी, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, π-π/6 लिख दिया। अब अपन को पता है कि कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है और वैसे भी स्क्वायर वाला टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कोसेक π/6, कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है मैट्रिक्स चैप्टर से, अपन को गिवन है एक गिवन है अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और बोला गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो 1/√3 और इस प्रकार से कुछ गिवन है और a की पावर 31 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा कि देखो यार इस इक्वेशन को देख के मुझे क्या फील आता है, इस इक्वेशन को देख के मुझे फील आता है कि यार एक इक्वेशन हुआ करती थी जब अपन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर रहे होते थे तब वहां पर ये इक्वेशन बनती थी। तो उसके रूट्स क्या होते थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके बाकी दो रूट्स क्या हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। या तुम्हें वैल्यू याद हो तो इनका रूट्स क्या आएंगे -1 प्लस -1 -4/2, तो इनकी वैल्यू क्या थी, एक की वैल्यू ओमेगा थी और दूसरे की वैल्यू क्या थी ओमेगा स्क्वायर थी, मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब यहाँ क्या सिचुएशन रही होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली सिचुएशन रही होगी। और यहाँ एक रिलेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या फाइंड करना है, a की पावर 31 फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा की पावर 4, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें वापस 1 अल्फा स्क्वायर और 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट किया तो यहाँ पे तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, अगला टर्म बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इस टाइप की सिचुएशन बन रही है। अगर ओमेगा इसका रूट है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली सिचुएशन बन जाएगी जिसकी वैल्यू क्या है हमें पता है, जिसकी वैल्यू होती है 0, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा। अब अगला टर्म देखा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा की पावर 4 मतलब ओमेगा की पावर 4, मतलब ये किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल है, तो वापस से इसी टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो किस टाइप की सिचुएशन बन रही है, यहां पर इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3
आ गई है। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर में ये वाला टर्म भी तो था, मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब 1/3 बाहर आ जाएगा। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी आ गई, तो ए की पावर 4 की भी क्या वैल्यू होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए का कोई भी पावर कर लो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। मतलब अपन को ए की पावर 31 निकालना है, ए की पावर 31 निकालना है, तो ए की पावर 31 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए की पावर 28 प्लस 3। ठीक है, अब ए की पावर 28 है और ए की पावर 3 है, तो ए की पावर 28 है, ये 4 का मल्टीपल है, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए क्यूब एज इट इज आ जाएगा, तो ए क्यूब इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन है अपना टेंजेंट पैराबोला वाले चैप्टर से क्वेश्चन है अपना। अपन को बोला गया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 क्या है, टेंजेंट है दो पैराबोलास की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी ऑफ वाई। मैं पेन का थोड़ा कलर बदल देता हूँ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसकी टेंजेंट क्या होती है, स्टैंडर्ड टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होती है। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4ax, मतलब इक्वल टू 4x गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, और हमें स्लोप निकालनी है, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन ये गिवन है, तो इसको भी अपन अगर कंपेयर करें mx प्लस 4, तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/1/4। 1/1/4 क्यों किया, क्योंकि a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। अब m की वैल्यू यहां से हमें मिल गई कि m की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन तो आ चुकी है। किसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस 4, ये हमारी क्या है टेंजेंट की इक्वेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन इसकी भी टेंजेंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, वाई की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बाई 4 प्लस 4। ठीक है, अब इसको मैंने सॉर्ट आउट किया तो क्या आया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये b बाई 2 और x प्लस 16 इस टाइप की सिचुएशन आ गई। मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 16 इस टाइप की क्या आ गई, सिचुएशन आ गई। तो इसको मैं सबको एक साइड ले जाऊं तो 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, ये टाइप की सिचुएशन आ गई। अब बोला है कि ये इसके टेंजेंट है, मतलब इसके जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, मतलब रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। डी की वैल्यू 0 है, बी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, एसी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब बी क्या होगा, इसका ही क्या होगा अंडर रूट होगा, तो इसका ही रूट कर लो प्लस माइनस लगा के, 4 इंटू 2 इंटू 16। 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट हमें पता है, 4 का रूट होता है 4 का रूट होता है 2, और 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो जाता है 32। तो यहां पर मुझे लग रहा है हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, क्योंकि आंसर रूट में आ रहा है और ऑप्शंस जैसा कि मैं चेक कर रहा हूं सारे बिना रूट के हैं। तो एक बार जो है क्रॉस चेक कर लेते हैं कहां पर जो है हमारी दिक्कत रही होगी। हाँ, हमारी दिक्कत ये थी कि b को अपन ने x से तो मल्टीप्लाई कर दिया, पर b को 16 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा सिचुएशन गलत हो जाएगी, ये b वापस आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको वापस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सिचुएशन वापस बना लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 16 बी इक्वल टू 0, इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। तो वापस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सेम बी स्क्वायर है, इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू क्या 16 इंटू बी। तो यहां से एक बी तो क्या हो गया डायरेक्टली कैंसल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 करें तो आंसर क्या आएगा 128। अब ऑप्शंस में गए तो ऑप्शंस में प्लस का 128 है पर माइनस का 128 है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा यार अपन ने डायरेक्ट कैंसिल आउट तो कर दिया, बट एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि आंसर पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, हाँ यहाँ माइनस साइन हम लगाना ही भूल गए पहले से, सही बात है, तो माइनस 128 आ जाएगा। तो आप भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि देखो
बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, -16b है, और मैंने क्या यूज कर ली थी 16b। तो इस टाइप की गलती आप एग्जाम में मत करना, क्योंकि मुझे ऑप्शंस देख के पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर ऑप्शन 1 में ऐसी वैल्यू दे देना तो ज्यादा डाउट होने लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स इज 6, तो फोकाई के बीच में डिस्टेंस क्या होती है 2AE, उसकी वैल्यू अपन को कितनी गिवन है 6 गिवन है। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2A/E, वो अपन को कितनी गिवन है 12 गिवन है। तो यहां से AE की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और A/E की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब अपन को बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ किसके इक्वल होती है 2B² के इक्वल होती है। अब देखो एक बात बताओ, अपन को इसेंट्रिसिटी और ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो अपन इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, A² की वैल्यू किसके इक्वल होती है A² - B² के इक्वल होती है। तो A² की मतलब इस टर्म का क्या कर दे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 = A² - B²। ये अपनी क्या बन गई, एक सिचुएशन बन गई। अब यहां से अपन क्या करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बी की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 3/a, तो ई की वैल्यू यहां पुट करें तो A/3/a, तो A² = 6, तो A² की वैल्यू आ गई 6 × 3, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18। तो मैं A² की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूं यहाँ पे 18 - B², तो B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2 × B², की वैल्यू कितनी है 9, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका अंडर रूट, तो रूट ऑफ 18 ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो ऊपर आ गया, ऊपर तो आ गया 18 और नीचे आ गया √18, तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √18 × √18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2B² क्या है a की वैल्यू कितनी आ गई √18। तो मैं ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में देखो इस टाइप के आंसर गिवन है, तो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 9 लिख सकता हूँ। अब 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3 और 2 का रूट होता है एज इट इज। तो ऑप्शन चेक किया तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, अपना आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन गिवन है अपन को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, और वेरिएबल एक्स असाइन किया है, असाइन द वैल्यू के, उसकी वैल्यू के असाइन कर दी। अगर के के अंदर 3 लगातार हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए और 5 हेड आ जाए, ठीक है, तो लगातार 3 हेड 4 हेड 5 हेड आ जाए तो अपन को के की वैल्यू क्या यूज करनी है 3 4 और 5 यूज करनी है, और बाकी टाइम हमें के की वैल्यू क्या यूज करनी है -1 यूज करनी है, ठीक है। तो अपन को -1 यूज करनी है, तो अपन क्या करेंगे पहले तो निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी के की वैल्यू क्या हो 3 बार हेड हो, 3 बार हेड हो तो कैसे केस हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग के तीनों टर्म्स में क्या आ जाए हेड और बाकी जगह क्या आ जाए टेल आ जाए, यहाँ क्या आ जाए पहला जगह टेल आ जाए बाकी जगह, इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। और क्या क्या केसेस बन सकते हैं, 2 टेल स्टार्टिंग में आ जाए और 3 हेड लास्ट में आ जाए, इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। या और क्या हो सकता है, अपन को 3 हेड लगातार चाहिए, तो या तो लगातार पहले वाले टर्म में आ जाए, दूसरे वाले टर्म में आ जाए और तीसरे वाले टर्म में आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 2 ही केस बन रहे, बट एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक केस ये भी बन सकता है ना कि हेड 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 टेल और हेड आ जाए, मतलब एक बार जरूरी नहीं है ना दोनों बार ही टेल आए, टेल और हेड भी आ सकता है। और एक और कौन सा केस बन सकता है, यहाँ हेड टेल था तो इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ टेल टेल, नहीं नहीं ये केस नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे हेड टेल हेड 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 ये वाला केस भी आ सकता है। तो टोटल कितने पे केस बने 5 केसेस बनेंगे। सिमिलरली अपन क्या करेंगे 5 केस बनेंगे और टोटल कितने केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस में। अपन को पता है कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कितने पॉसिबिलिटीज है हेड और टेल, तो हेड और टेल हेड और टेल हेड और टेल, तो इनको 5 बार लिखूंगा तो सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे, मतलब 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/32 हो जाएगी। सिमिलरली अपन को के की वैल्यू 5 गिवन है, पहले एक बार 4 गिवन है और फिर 5 गिवन है, तो 4 के केस क्या हो जाएंगे, एक तो ये केस हो सकता है कि स्टार्टिंग वाले क्या आ जाए चारों आ जाए,
एक क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में टेल आ जाए और सारे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो मतलब ये दो ही केस बन रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख सकता हूं 2/32 हो जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो वो तो क्या होगी, एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, एच 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 500 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब देखो 1/32 हो गई। अब अपन को क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है एक्स की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन के लिए क्या निकालनी है, सबको मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब k इंटू वो करना होता है। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक बार तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देता हूं, 5/32 प्लस 2/32 प्लस 1/32। तो इन प्रोबेबिलिटी को ऐड किया मैंने, तो ये आया 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8/32 आ गया। तो ये तो अब वो आ गए जब अपन को गिवन है। अगर नहीं गिवन हो, मतलब अपन को बोला गया है ना कि इन तीनों पे तो k की वैल्यू कितनी है, 3 और 4 और 5, और एल्स कितनी है, -1, तो -1 कितने प्रोबेबिलिटी के लिए वो भी अपन को निकालनी पड़ेगी। तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें और 32 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24/32। इसको 8 की टेबल से काटे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 आया, मतलब 3/4 केसेस में तो हमें क्या यूज करनी है, -1 वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, 5/32 ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 2/32 इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से था करना था, और 1/32 इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो इसको अपन सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें आगे, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो एलसीएम ले लेते हैं अपन पहले ही 32, तो यहाँ इंटू 8 करेंगे तो -24, ये 32 है तो प्लस का 15 प्लस का 8 प्लस का 5, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 8 क्या हो गया, 28, 28 में से 4 गए तो 4, तो 4 क्या आ जाएगा, 32। इसको आगे सॉल्व करें तो अपना आंसर आ जाएगा 1/8। तो 1/8 अगर अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन है अगला क्वेश्चन, हमें ये गिवन है कि द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ठीक है, विच इज नॉट कॉमन इन द रीजन y² इज टू एक्स और y इज टू एक्स। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये तीनों जो है डायग्राम बना लेते हैं। एक तो सर्कल बन रहा होगा जिसका रेडियस कितना है, √2 होगा। एक y इज टू एक्स की क्या है, एक लाइन बन रही होगी, और एक y² इज टू एक्स है, तो y² इज टू एक्स किस टाइप का कर्व बनेगा, कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। ये सेम पॉइंट से पास हो रहे होंगे 1,0, ठीक है, अज्यूम कर लेना मेरा थोड़ा सा 1,1 से पास हो रहे होंगे। ठीक है, अब हमें उनको बोला गया है कि एरिया एनक्लोज नॉट कॉमन, तो कुछ बच्चे तो गलती ये कर देंगे, क्या करेंगे, वो इस कॉमन एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट अपन को क्या पूछा है, नॉट कॉमन पूछा है। तो नॉट कॉमन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² माइनस ये वाला जो शेडेड एरिया है वो निकालेंगे। तो शेडेड एरिया कैसे निकालें, शेडेड एरिया में अपन को दो कर्व गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन में आ जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0,0 से 1,1 है, तो 0 से 1 में y माइनस y²। देखो अपन दोनों y के टर्म्स में ही x के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, y², तो ये लिख दी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y है, तो y माइनस y² इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, dy का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लिमिट भी कहाँ के कहाँ तक डाली है, 0 से 1 तक की ही डाली है। तो r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r² की वैल्यू कितनी है, 2, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2π माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y²/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y³ 3, और यहाँ अपन को क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है 0 से 1, ठीक है, तो 0 से 1 पुट करा तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 1/3, और 0 पुट किया तो 0 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 12π माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं सिचुएशन देख रहा हूं 12π माइनस 1/6, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 12π माइनस 1/6, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गिवन है x की पावर k y की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k, और अपन को dy/dx निकालना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देखो कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते जाएंगे, क्यों, क्योंकि k के टर्म्स में दे दिया, k बेसिकली कुछ नहीं, कोई एक नंबर होगा, तुम इसको 2 अज्यूम कर सकते हो, 3 अज्यूम कर सकते हो। अगर सपोज ये ऐसा क्वेश्चन होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², तब हम बड़े आसानी से कर लेते, बट यहाँ k दे दिया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई डिफरेंशिएशन तो सेम ही होगा, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये वाला नंबर आगे आ जाता है k
एक्स की पावर के माइनस वन, ठीक है, प्लस के वाई की पावर के माइनस वन और dy बाय dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ जाएगी, माइनस के की पावर माइनस के एक्स की पावर के माइनस वन अपॉन वाई की पावर के माइनस वन। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाय dx की वैल्यू आ गई है माइनस एक्स अपॉन वाई, और के माइनस वन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पर अपन को क्या गिवन है, dy बाय dx की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, माइनस वाई बाय एक्स और वन बाय थ्री। तो देखो y बाय एक्स है और अपनी वैल्यू क्या आई है, x बाय वाई आई है, मतलब अपन को क्या करना है, बेसिकली उल्टा करना है। तो इसकी पावर कितनी है, वन बाय थ्री, और इसकी पावर कितनी है, k माइनस वन है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री। मैंने ये माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि माइनस साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस के माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से k की वैल्यू निकालें, तो माइनस के प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय थ्री। तो यहाँ से वन माइनस वन बाय थ्री की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बाय थ्री के इक्वल आ जाएगी। तो हमने जो दोनों क्वेश्चंस करे ये थोड़े से जल्दी होने वाले क्वेश्चंस थे, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन अपन को गिवन है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और बोला है कि y ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, तो y ऑफ वन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। मैंने कहा y ऑफ वन की वैल्यू अगर अपन को फाइंड करनी है तो अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करने पड़ेगी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को x और y को एक साइड ले जाना पड़ेगा। x y को एक साइड ले जाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन e टू द पावर y है उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाय dx माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर y। इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई, क्योंकि क्या था, डिनोमिनेटर में था। अब देखो मैं x माइनस वाई को क्या एज्यूम कर लेता हूँ, t एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसकी आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स के इक्वल आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं पुट सकता हूँ डी टी अपॉन डी एक्स प्लस सॉरी वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया था, टी एज्यूम कर लिया था। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैंने सही किया है या नहीं किया। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। सॉरी यहाँ पे ये वाला वन नहीं आएगा, सिर्फ माइनस ही आएगा, ठीक है। अब ये इस साइड है, इसको उधर भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर टी माइनस वन, और माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब टी को एक साइड ले जाते हैं और बाकी वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। तो टी को अगर अपन एक साइड ले जाए, टी को अगर अपन एक साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, ये ई टू द पावर इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार वापस कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया था, टी एज्यूम कर लिया था। तो वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगी, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स आ गई तो अपन सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूशन किया तो अपना आया वन माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस वन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर वन माइनस ये, तो वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी टी बाई ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी एक्स आ जाएगी। माइनस डी एक्स आ गई तो इसको आगे सॉल्व करें, तो ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। अब माइनस क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेते हैं। तो e टू द पावर t इज इक्वल टू एक्स माइनस सी हो जाएगा। e टू द पावर t को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने x माइनस वाई सॉरी, ठीक है। तो e टू द पावर x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस सी आ गई। अब अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है जीरो। y ऑफ जीरो मतलब x के आगे भी जीरो पुट करें तो y भी क्या आउटपुट देगा, जीरो पुट देगा, मतलब जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। तो e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन पुट करेंगे तो वन आ जाएगी। अब अपन को बोला है y ऑफ वन, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, अपन को वन पुट करनी है। तो e टू द पावर वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वन। तो e टू द पावर वन माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर वन और e टू द पावर वाई इज इक्वल टू टू।
तो e की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू e की पावर y। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए थी। y की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, log ले लेते हैं। log लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करने में तुम्हें आसानी हो जाए। यहाँ पे देखो e टू दी पावर 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर y। log ले लेते हैं अपन दोनों साइड, तो log e अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो ln e माइनस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन गिवन है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ऑल द 5 डिजिट अपीयर्स। मतलब हमें नंबर तो 6 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 उन्हें नंबर चाहिए, ठीक है। बट यूज क्या करनी है, ये 5 डिजिट यूज करनी है। मतलब यहाँ पर क्या सीन रहा होगा कि एक डिजिट कोई रिपीट हो रही होगी। अब अपन पहले क्या करते हैं, जो डिजिट रिपीट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपन 5 में से कोई भी एक चीज जो रिपीट होने वाली है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अपने पास क्या है, अब अपने पास सपोज 3 सिलेक्ट हो गया। अब अपने पास कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 और इसको इंक्लूड करके 6 पोजीशन है। तो यहाँ पे अरेंज करने के मेथड कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। बट यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर यूज हो चुका है और एक जगह कहीं और 3 आ रहा होगा, तो अरेंजमेंट को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, लेट द फंक्शन इज, ये फंक्शन डिफाइंड है -7 से 0 r और कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ठीक है, ये क्लिक करता है। अपन को बोला गया है कि -7 की वैल्यू -3 है और f डैश x इज लेस देन 2 है। तो x की वैल्यू अगर -7 से 0 हो देन सच इंटरवल में -1 और 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो हमने देखा कि ये तो -7 से 0 तक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपन को -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या लगा देंगे, LMVT लगा देंगे। कहां से कहां तक में लगा देंगे, -7 से -1 तक लगा देंगे। तो फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अपन क्या बोलेंगे कि f ऑफ -7 माइनस f ऑफ -1 अपॉन -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू f डैश c। f डैश c की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर अपन के पास f ऑफ 7 की वैल्यू आ जाए, f ऑफ 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, -3। तो -3 माइनस f ऑफ -1 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे हिसाब से -6 आएगा, इज लेस देन 2। अब इसको सॉल्व कर दे तो 3 प्लस f ऑफ 1 अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से f ऑफ 1 की वैल्यू निकाले, 6 2 12, 12 में से 3 गए तो 9। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 9 आ जाएगी f ऑफ -1 की वैल्यू। सिमिलरली अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार LMVT किस में लगाएंगे, -7 से लेके 0 में लगा देंगे। तो -7 से 0 में लगाए तो वही बात है, f ऑफ -7 माइनस f ऑफ 0 अपॉन -7 -0 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो -7 पे वैल्यू कितनी थी, 3 भी थी, -0 पे अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको माइनस साइन कॉमन लेके कट करें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व किया तो 7 2 14, 14 में से 3 गए तो f ऑफ 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ जाएगी, 14 में से 3 गए तो 11। तो अपन को f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो क्या आ जाएगी, 11 प्लस अपन ने वैल्यू निकाली थी 9, 11 प्लस 9 तो वो आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 20। लेस देन इक्वल टू 20 आ गई तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा -इनफाइनाइट से 20 तक, लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि 20 और 20 से कम आ रही थी और 20 से कम तो कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ये ऑप्शन मत टिक कर देना जल्दीबाजी में, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि हमें लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है और बोला गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ कि एबीसी एपी में, जीपी में या किस में रिलेशन है। तो मैंने इनको देखा तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि यार इसको सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट बना के इसकी क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन ने, मैंने एबीसी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया और ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन गई। अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो कोई पैटर्न तो मुझे नहीं बनता नजर आ रहा। मैंने कहा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पहले 2 0 बना लेते हैं। अपन क्या करते हैं,
इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0, 2a माइनस 3b, यहां बन जाएगा a माइनस b, ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3b माइनस 4c, ये बन जाएगा b माइनस c, और यहाँ पर 2 एज इट इज 4c और c। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2a माइनस 3b को मल्टीप्लाई करना है b माइनस c से, ये 2 बाहर कॉमन में है, और a माइनस b को मल्टीप्लाई करना है अपना 3b माइनस 4c से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2ab माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3bc माइनस 3ab माइनस का 4ac प्लस 3, आगे जगह कम पड़ गई तो अपन आगे कर लेते हैं, एक बार वापस से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी 2 इंटू 2a माइनस 3b को मल्टीप्लाई करना है b माइनस c से माइनस a माइनस b और 3b माइनस 4c, इस टाइप का कुछ रहेगा अपने पास सिचुएशन। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई खुद ही कर लेना, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि सॉल्व करने में टाइम ना लगे। इसको सॉल्व करेंगे ना फाइनली तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आएगी, माइनस बी सी प्लस 2ac माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं 2ac को एक तरफ लेते हैं, ab प्लस bc को एक तरफ लेते हैं। अपन क्या करेंगे abc से डिवाइड कर देंगे, तो ac तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/b अपॉन 1/c प्लस 1/a, इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। अब एक बात बताओ, ये सिचुएशन कब होती है, ये किसकी कंडीशन है, एपी की कंडीशन है। कब है, जब 1/a 1/b और 1/c एपी में हो, यहाँ अपन बोल सकते हैं कि एबीसी क्या है एचपी में हो, तब ये कंडीशन होती है। तो ये तो हो जाएगा एपी का, तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं, जो ऑप्शन होगा अपन उसमें टिक कर देंगे। तो मैंने देखा कि 1/a 1/b और 1/c क्या है एपी में, ये वाली कंडीशन है। तुम बस इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद इतनी प्यारी सी इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन गिवन है कि लेफ्ट अल्फा एंड बीटा बी द टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, k प्लस 1 tan स्क्वायर x माइनस रूट 2 लेमडा 10x इक्वल्स टू 1 माइनस के। इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 लेमडा 10x अपॉन के प्लस 1। ठीक है, ये 10 के अंदर ही क्वाड्रेटिक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा c बाई ए, c क्या होता है इस तरफ ले आएंगे तो ये k माइनस 1 बन जाएगा, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाएगा। यहाँ अपन को गिवन है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो अपन को tan अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला पता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला बेसिकली tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा बीटा की क्या करूंगा वैल्यूज पुट कर दूंगा। यहाँ पर रूट्स है अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ रूट क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा, और बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अपन क्या करेंगे दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट करें तो देखो कैसे सिचुएशन बनेगी, रूट 2 लेमडा अपॉन के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। इसको आगे सॉर्ट आउट करें तो रूट 2 लेमडा अपॉन के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा बाय रूट 2। अब इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या गिवन है अपन को 50 गिवन है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 50। अब यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। तो देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, एक्चुअल में यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एकदम सही है परफेक्ट। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50 इंटू 4 दैट इज 200, और लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 200। एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। सम ऑफ रूट ये था, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये था, रूट 2 लेमडा के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया,
ओके ओके ओके, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है या 2 होता है? 2 होता है। इस टाइप की गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? +-10। तो ऑप्शंस चेक करें तो हमें +10 ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो तुम भी इस टाइप की गलती मत कर देना। वैसे बेसिकली ऐसी गलतियां पेपर में हो जाती है, जैसे पेपर में सॉल्व करते हैं मैं वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तो मैं तो ट्रुथ टेबल से करता हूँ, ठीक है। तो या तो दोनों ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, या ये ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए, ट्रू हो जाए और फॉल्स हो जाए। नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा। नेगेशन ऑफ पी या पी इंप्लाइज क्यू ही निकाल लेते, क्योंकि अपन को नेगेशन ऑफ पी भी जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ पी निकाल लेते, नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत नहीं है। नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा करें तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब पी इंप्लाइज क्यू है, ये गलत कब होता है? जब पहला फंक्शन तो हो जाए और दूसरा फंक्शन ना हो, मतलब पहला ट्रू फॉल्स, पहला हो जाए दूसरा ना हो। बाकी सारे केस में क्या होता है? ये ट्रू ही होता है। अब है Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। Q और नेगेशन ऑफ P चेक करना है, मतलब पहला हो जाए और दूसरा ना हो, उसी केस में क्या होता है? ये फॉल्स होता है। तो मतलब पहला ही क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, और बाकी तीनों क्या आ जाएंगे? ट्रू आ जाएंगे। अब इनका दोनों का क्या लेना है अपन को? इंटरसेक्शन लेना है। किस किस का इंटरसेक्शन लेना है? इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कब गलत होता है? जब दोनों में से क्या हो? एक भी कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो। नहीं सॉरी सॉरी, इंटरसेक्शन कब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये भी हो रहा हो और वो भी होना चाहिए। तो देखो ट्रू और फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू है, इस केस में भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू है तब ट्रू हो जाएगा, और दोनों ट्रू है तब भी ट्रू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये किससे मैच कर रहा है? मैंने देखा कि ये वाला किससे ऑप्शन से मैच कर रहा है? इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, मतलब नेगेशन ऑफ पी वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, इसको आप और मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये आप मैथमेटिकल रीजनिंग वाले मेथड से ही सॉल्व करें। 12 बजे अभी तो लिख तो फटाफट, कितने लिखे दिखा। ठीक है कर, फिर 2 मिनट रेस्ट कर लेना। आगे हमें बोला गया है कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच k+1 इज अ फैक्टर, मतलब k+1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। हम पहले क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम करेंगे कि देखो ये है 49 1 + 49 + 49 स्क्वायर अप टू 49 की पावर 125। मैंने इसको गौर से देखा तो ये क्या बन रही है? एक जीपी बन रही है। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ए तो 1 हो गया, 49 की पावर 125 -1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 125 है या 126 है? 126 है, अपॉन r-1। r क्या हो जाएगा? 49, 49 -1। तो एस ऑफ एन की वैल्यू क्या आ गई? 49 की पावर 126 अपॉन -1 अपॉन 48। अपन क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो a² - b² वाला, इसको मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ a² - b² वाला फील आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपन को ये चेक करना है ना 49k+1 चाहिए, तो अपन को यहाँ पर 49k+1 टाइप की सिचुएशन बनानी पड़ेगी। तो ये स्टेप एक बार अपन पोस्टपोन करते हैं, आगे करेंगे इसको। a+b और a-b वाले फॉर्मूले से इसको तोड़े तो किस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी? 49 की पावर 63 + 1 और 49 की पावर 63 -1, ठीक है, अपॉन 48। अब देखो सेम कंडीशन है, यहां वाला टर्म तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। वही बात है 49 48 + 1 की पावर 63 कर लेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे 48k + 1 -1, तो 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस, इसका मैक्सिमम फैक्टर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम फैक्टर आ जाएगा 49 की पावर 63 + 1। अब अपन को ऑप्शन में क्या गिवन है? 49 की पावर k+1, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 63 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर
हो जाएगा। अब लिमिट का क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, लिमिट की वैल्यू पुट करी तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 12 अपॉन 1/3 माइनस 1/3, 0/0 फॉर्म बन गया। अब 0/0 फॉर्म है तो कुछ बच्चों के दिमाग में तो आ रहा होगा एल ऑर्बिटल, तो देखो एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको किसी और मेथड से तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो देखो पहले जिस अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं उस अकॉर्डिंग अपन लिख लेते हैं आसानी से, जहां तक सॉल्व हो रहा है तब तक ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो अपन एल ऑर्बिटल वाला रूल लगा लेंगे। माइनस का था तो मैं इसको अपॉन में ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा -1/x/2 माइनस 3/3 ठीक है। अब मैं 3 बहुत बार दिख रहा है तो इसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, टी एज्यूम कर लेता हूँ। 3x/2 को एज्यूम कर लेता हूं ताकि ये वाला टर्म भी यूज हो जाए, ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो ये अपना ऊपर वाला टर्म बन गया टी स्क्वायर प्लस 27/t² माइनस 12 अपॉन में 1/t माइनस 3/t²। इस टाइप की क्या बन गई हमारी सिचुएशन बन गई। अब टी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो t की पावर 4 माइनस 12t² प्लस 27 अपॉन t माइनस 3। इस टाइप की सिचुएशन आ गई। t क्या कर दिया हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके t की पावर 4 है, इसके अपन क्या करते हैं फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स करें तो देखो इसके फैक्टर्स करें यहाँ, अब तुम लगा दो एल ऑर्बिटल। एल ऑर्बिटल अब लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर देखो लिमिट भी अपन को क्या करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो x की वैल्यू 2 है तो 3 की पावर 2/2 क्या हो जाएगा t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सॉरी 3 आ जाएगी। तो t किसको अप्रोच करेगा आपसे 3 को अप्रोच करेगा। अब अपन क्या कर लेंगे वो लगा लेंगे क्या एल ऑर्बिटल। तो t की पावर 4 मतलब 4t³ माइनस 24t² और आगे 0 हो जाएगा और यहाँ 1। अब क्या करना है t किसको अप्रोच कर रहा था 3 को, तो 3 पुट कर दो। 4 इंटू 3³ क्या हो जाएगा 27 माइनस 24 इंटू 3² क्या हो जाएगा 9। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो तुम आंसर क्या भर दोगे 36 भर देना। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, वेरिएंस का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। वेरिएंस बोला है फर्स्ट n नंबर का, तो हमें वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब n की अब सिग्मा xi को अपन भी एक बार ढंग से सारे में आपको फॉर्मूले बता देता हूं। वो कि 1 सिग्मा x² मतलब सारे टर्म्स का स्क्वायर करना है। अब सारे टर्म्स का स्क्वायर करने का फॉर्मूला भी अपन को पता है, वो क्या है n+1 2n+1/6 और n पहले से था तो n से n क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है सिग्मा xi बाई n मतलब क्या है सिग्मा xi करना है मतलब 1 + 2 प्लस अप टू n तक का सम, तो ये किसके हो जाएगा n+1/2, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n+1/2। अब ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपन आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करें और सॉल्व करें, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करने के बाद अपना टर्म बन जाएगा n² अब -1/12 बन जाएगा। अब इसको अपन किसके इक्वल गिवन है 10 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से n² - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 121 और n² की वैल्यू कितनी आ गई 121, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। सिमिलर फॉर्मूला अपन को क्या पुट करना है, अपन को बोला गया है कि आगे क्वेश्चन बोला गया है फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16। पहले तो नेचुरल नंबर का था, अब की बार बोल दिए इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 2 4 6, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहां पर देखो वेरिएंस ऑफ 2 × 4 × 6 ये निकालना है, तो इसको किसके किसके इक्वल होगा 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ, मैं बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएंस आ रहा था उसको क्या करेंगे अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले अपना वेरिएंस आया था n² - 1, इस बार m टर्म्स है तो m² - 1/2 और 4 टाइम्स हो जाएगा तो इसको काटा तो 3। इसकी वैल्यू अपन को कितनी गिवन थी क्वेश्चन में
इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन थी 16, इसकी वैल्यू भी 16 ही है, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, 12 16 3 जा हो जाएगा 38, नहीं सॉरी 48, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है m प्लस n मतलब 11 प्लस 7 कितना पूछा है 18, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x, तो इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an x टू द पावर n। मुझे इवन टर्म्स चाहिए, तो मैं एक बार क्या करूंगा x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ, तो यहां पर 1 पुट किया तो 1 से 2n ये वाला टर्म बन जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा a नोट प्लस a1 प्लस a2 अप टू an, और इधर क्या बन जाएगा 1 से n, इनका सम क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है 2n प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर 1 पुट करेंगे, यहां पर 1 पुट किया तो मुझे लगा कि ये सारे टर्म्स तो क्या हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक बार अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, तो -1 पुट किया तो 1 माइनस 1, इसमें भी क्या हो जाए सिमिलर टाइप की सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन सिमिलर टाइप की बन गई, बट इस बार क्या होगा यहां पर लास्ट वाला टर्म कौन सा बच जाएगा, इस बार भी ये सिचुएशन होगी कि 1 बचेगा, कैसे बचेगा ये अपन को देखो कैसे पता चलेगा, टोटल कितनी टर्म्स है 2n प्लस 1 टर्म्स है, तो मतलब ये पैर तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट वाला टर्म बच जाएगा 1, और इस बार इधर से क्या हो जाएगा ऐड आ जाएगा, इस बार 2n प्लस 1 क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए इवन पावर्स चाहिए, मतलब 2 4, तो देखो अपन के ऑड पावर्स क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1, ये क्या आ जाएगी सारी इवन पावर्स आ जाएगी। अब अपन को ये किसके इक्वल गिवन है 61 के इक्वल गिवन है, तो इसको 61 के इक्वल कर दो, 61 के इक्वल करें तो 61 इज इक्वल टू 2 इंटू 2n प्लस 1, इस टाइप की क्या बन गई हमारी सिचुएशन बन गई। अब एक बात बताओ, यहां पर ये 2 टाइम्स आ जाएगा इवन नंबर, क्यों आ जाएगा क्योंकि ए नोट प्लस ए नोट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए नोट, तो ये जो भी आंसर आएगा ना वो इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 61 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n, तो यहाँ पर 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू क्या आ गई यहां से 30 आ गई। अगला क्वेश्चन गिवन है कि ABC 3 पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के, और P एक ऐसा पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर जहां से तीनों एरियाज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर अगर जैसे ही मैंने पढ़ा कि तीनों एरियाज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक कर गई, क्या क्लिक कर गई कि P क्या है इसका सेंट्रोइड वाला पॉइंट है, और सेंट्रोइड निकालना तो क्या होता है सबसे आसान होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को एक करो ऐड करो और डिवाइड बाय 3 करो, तो 1 प्लस 6 प्लस 3/2/3, ये तो क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो इनको ऐड किया 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 7, और 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा 17/6, ये अपना क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 प्लस 2 प्लस 6/3 दैट इज 8/3, तो ये हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 17/6, 8/3, और हमें क्या बनाना है पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अपन क्या लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो वही 8/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये सिमिलर केस भी यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 क्या हो गया अंडर रूट में 9/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा 24/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25, तो इसको रूट करेंगे तो 5, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5, और यूनिट कुछ गिवन नहीं है क्योंकि अपन वो इंटीजर टाइप है तो यूनिट अपन नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल।
अपन को बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार क्या करता हूँ एफ ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, और फिर एफ ऑफ एक्स निकालते रहेंगे अपन। पहले एफ ऑफ एक्स चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा कि यार अपन इसको केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो ले लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो ये अंदर वाला मोड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो अंदर वाला मोड डायरेक्टली ओपन हो गया, 5 माइनस एक्स का मोड। अब एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो यहाँ पर देखो दो केस बन गए कि अगर एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा हुई तो मोड कैसे होगा, ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ, और एक्स की वैल्यू 5 से कम हुई तो मोड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो अज्यूम करता हूं कि एक्स की वैल्यू क्या है 5 और 3, एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा है, एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो मोड किसके साथ ओपन होगा, नेगेटिव वाले साइन के साथ ओपन होगा। तो इसके एक और नेगेटिव लगा दो तो x माइनस 5, इस टाइप की क्या बन जाएगी, सिचुएशन बन जाएगी। तो ये इस टाइप का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब अगर x 5 से छोटा हुआ और 3 से बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मतलब 5 माइनस एक्स। तो कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप का रहा होगा। अब अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि वो लेस देन 3 है, ठीक है, इस साइड का ग्राफ बनाना है। तो लेस देन 3 है तो ये मोड क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। अंदर वाले मोड की बात कर रहा हूं एक बार, ठीक है। अब यहां पर भी दो केस बन गए, क्या बन गया, मोड x माइनस 1। तो अपन x की वैल्यू 1 पे क्या होगा, ये ग्राफ वापस अपनी जो है फंक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है तो मोड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप की क्या रहेगी, सिचुएशन आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ये इस टाइप की सिचुएशन कुछ आ जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। बट अपन को एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है, अपन को तो ये निकालना है कि डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि 3 जगह क्या आ रहा है, शार्प एज आ रहा है। कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे। तो अपन को क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 5। इस सिग्मा का क्या मतलब होता है, जहां पर भी x आ रहा है उन सबको लिख के ऐड कर दो। तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकालें तो अपन को फंक्शन एक बार लिख लेता हूं, 2 फंक्शन अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 2 माइनस मॉड x माइनस 3 ये है। अब एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकालो, 1 पुट किया तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, 2, मॉड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकाले, एफ ऑफ 2 निकाला, सॉरी एफ ऑफ 3 निकालना है, 2 तो अपन को जरूरत ही नहीं है। तो 3 माइनस 3 0, तो ये 2 आ जाएगा। और सिमिलरली अपन ने एफ ऑफ क्या निकालना है, 5 निकालना है, एफ ऑफ 5 निकालना है। तो 5 पुट करो, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, वापिस से 0 हो जाएगा। अब अपन को एफ ऑफ 1 निकालना था, मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 निकाला तो 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, वापिस से 1, माइनस का 1 होगा बट वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही 2 पुट किया तब भी आंसर 1 आएगा और 0 पुट किया तब भी आंसर 1 आएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है छोड़े हैं, अगर आपको वो भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैथ्स का पेपर जो जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इस पेपर को एनालाइज जैसा आपके अपन कर सकते हैं। ये पेपर लेंथी था और कुछ नहीं था, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, मतलब जो पेपर है वो 30% आसान था, 30% मॉडरेट था, और मैं कह सकता हूँ 30 to 40% क्या था, हार्ड भी था। हार्ड नहीं कह सकते, लेंथी कह सकता हूँ, बाकी ये पेपर एकदम इजी था। ये हमने पेपर सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।